वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे। एलिमेंट्स पर हम आज की डिस्कशन लेकर आए हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं और कुछ और टर्म्स भी हैं एलिमेंट के अंदर जिसमें सिंबल है और वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी है। सबसे पहले हम एलिमेंट की डेफिनेशन पर बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, ये हमारे पास सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि मैटर की दो फॉर्म्स हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस और जबकि इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास सब्सटेंस है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये एक जैसे एटम से बने होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है। दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट्स में जो मौजूद एटम्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे, उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका सिंबल हमारे पास Z है। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं और दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स मीन्स, यानी कि हम किसी भी कीमियाई तरीके से इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप किसी एलिमेंट्स को सेपरेट भी करेंगे तो वो एलिमेंट ही फॉर्म में रहेगा, वो कोई और चीज़ नहीं बन जाएगी। जैसे हम कंपाउंड्स को अगर सेपरेट करते हैं तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन हम एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स को कि आप एटम्स को सेपरेट भी करेंगे तो वो ही एलिमेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, यानी कि इस हाइड्रोजन के एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन किसी भी जगह पे आपको मिलेगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, यानी कि इसमें एक ही प्रोटॉन मौजूद है। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 है, 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं और एक कंबाइंड फॉर्म में। तो हमारे पास एलिमेंट्स दो स्टेट्स में है, ये तो फ्री फॉर्म में होंगे या कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट, कंबाइंड। फ्री स्टेट एलिमेंट्स को हम मोनोटॉमिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक एटम पर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की बात करें तो सिर्फ इसमें एक ही एटम हीलियम का मौजूद होगा। नियोन ये किसी और एटम के साथ नहीं मौजूद होंगे, ये सिंगल फॉर्म में मौजूद होंगे। जबकि कंबाइंड की एग्जांपल आप देखें, हाइड्रोजन H2। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वजूहात हैं क्यों ये इसके साथ जुड़ता है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर। तो सिर्फ इस टाइम आप ये समझ लें कि इसमें कंबाइंड फॉर्म में जो एटम होगा वो अकेले फॉर्म में नहीं होगा, वो किसी और के साथ अटैच्ड होगा। इसी तरीके से O2 है, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। O3 देख लें, 3 ऑक्सीजन ओजोन का। N2 है, नाइट्रोजन। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो एलिमेंट्स या तो कंबाइंड फॉर्म में होंगे या फ्री स्टेट में होंगे। फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास मोस्टली उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट होती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उन्हें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ना ही उनको इलेक्ट्रॉन किसी से रिक्वायर्ड होता है, ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो इसलिए वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट जो हैं वो परसेंटेज के लिहाज से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास 3 क्लासेस हैं। एक अर्थ क्रस्ट में मौजूद एलिमेंट्स हैं, फिर ओशन में और एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। इसकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 47% है। 47% हमारे पास अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। सिलिकॉन हमारे पास 28% है और इसी तरीके से एल्यूमिनियम 7.8% के साथ मौजूद है। ओशंस यानी कि समुद्रों के अंदर ये पानी में जो है वो ऑक्सीजन हमारे पास 86% मौजूद है, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन हमारे पास 1.8%। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मौजूद गैस हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास 78% मौजूद है। ऑक्सीजन हमारे पास 21% और आर्गोन हमारे पास 0.9%।
दूसरे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। दूसरे 118 एलिमेंट्स भी हैं, वो भी हमारे पास अर्थ क्रस्ट में हैं, ओशंस में भी मौजूद होंगे, एटमॉस्फेयर में भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये मोस्ट अबंडेंट हमारे पास एलिमेंट परसेंटेज के लिहाज से मौजूद है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम सिंबल कहते हैं। सिंबल हमारे पास एब्रीविएशन होती है किसी भी एलिमेंट्स के नेम की। एब्रीविएशन से मुराद अगर हम उर्दू में कहें तो ये हमारे पास मुखफ़फ़ है। जिस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों का मुकम्मल नाम लिखने के बजाय या तो उसका पहला लेटर लिख लेते हैं या पहले 2 लेटर ले लेते हैं ताकि वो हमारे पास आसानी से हम उसे लिख सकें अगर हमें बार बार उसको इस्तेमाल करना है उस नाम को। तो एलिमेंट्स के भी हम जो हैं वो नेम को एब्रीविएट कर देते हैं, उसे हम सिंबल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन का जो हमारे पास सिंबल है वो H है, तो हम हाइड्रोजन को कैपिटल H से लिखेंगे। तो कैपिटल H जहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री में नज़र आ जाएगा एलिमेंट के तौर पे, तो हम उसे हाइड्रोजन ही कंसीडर करेंगे। ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन है, इसका हमारे पास सिंबल है N। इसके 2 रूल्स हैं। अगर तो हमारे पास एक ही सिंबल के अंदर हम एक ही लेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल ही होगा। हम हाइड्रोजन के लिए H इस तरह नहीं लिख सकते, ये तरीका गलत है। ऑक्सीजन के लिए स्मॉल o नहीं लिख सकते। तो एलिमेंट के अगर फर्स्ट लेटर यूज़ किया हुआ, एक लेटर यूज़ किया हुआ है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर एक से ज़्यादा लेटर्स को आप सिंबल के अंदर यूज़ करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लोरीन के देख लें, अगर क्लोरीन, इसका सिंबल हमारे पास Cl है। C हमारे पास कैपिटल है फर्स्ट लेटर और दूसरा कैपिटल नहीं है, इसको हम स्मॉल रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास नियोन है, नियोन का हमारे पास सिंबल है Ne, N कैपिटल E स्मॉल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैग्नीशियम की एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम के अंदर हम Mg, M कैपिटल G स्मॉल। हम इस तरीके से नहीं लिख सकते M स्मॉल या G स्मॉल या M स्मॉल लिख दिया, G कैपिटल लिख दिया। एक ही तरीका है, पहला लेटर कैपिटल होगा, इसके अलावा अगर कोई लेटर आ रहा है तो वो सिंबल के अंदर स्मॉल होगा। सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही हमने कंसीडर करना है, वो हमारे पास कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। अगर इस तरह लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास CO लिखा हुआ है, तो CO हमारे पास एक एलिमेंट नहीं, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, जिसमें एक कार्बन है C और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर इस O को आप स्मॉल कर दें, C कैपिटल O स्मॉल, तो हमारे पास ये एक एलिमेंट बन जाएगा जिसका नाम है कोबाल्ट। अगर आप कोबाल्ट लिखना चाहते हैं तो आपको C कैपिटल रखना पड़ेगा, O को स्मॉल रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप उसे नहीं लिख सकते। अगर आप C कैपिटल O भी कैपिटल कर देंगे तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट बन जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये रूल्स हैं हमारे पास। अगर तो पहला लेटर है तो वो कैपिटल होगा ऑलवेज, अगर 2 हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी, कोशिश करेंगे इसे क्लियरली समझाने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप केमिकल इक्वेशंस देखेंगे तो वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी क्या होती है इसे अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। तो वैलेंसी हमारे पास क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो वो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है या उससे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है या उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उससे डोनेट या जितने इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा, तीनों में से कोई काम भी कर रहा है, उससे हम उसकी वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैलेंसी का अंदाज़ा हमें आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से पता लगेगा। किसी भी एटम के आखिरी शेल को हम क्या है, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। उसमें मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी की बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। कोशिश करेंगे 2 से 3 एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 8। किसी भी एटम के अंदर जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इसके प्रोटॉन भी 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बात करते हैं। हो सकता है आपने ये वर्ड पहली दफ़ा सुना हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास, इससे मुराद इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है।
एटम के अराउंड शेल में अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की हम करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, पहले शेल में 2 होते हैं डुप्लेट रूल के मुताबिक। दूसरा हमारे पास शेल है L, इसके अंदर 2 यहाँ आ गए तो बाकी पीछे बचे 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएंगे। अब 2 रूल्स याद रखने, एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल ये कहता है कि हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल यानी कि 8, इसका मतलब ये है कि बाकी शेल्स के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे L है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लेगा दूसरे एटम से, तो इसकी वैलेंसी जो है वो हम यहाँ से साइन कर लेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से ले रहा है। तो हमारे पास ऑक्सीजन दूसरे किसी भी एटम से, हम कोई एक्सेट्रा XY एटम कह सकते हैं, उससे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसकी वैलेंसी हमारे पास जो आएगी वो 2 आएगी। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास है 2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक और बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास मौजूद है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल के अंदर L होता है, दूसरा शेल हमारे पास तीसरा M होता है, चौथा N शेल है। ये सो ऑन चलते चले जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। L के अंदर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे और इसके पास मौजूद हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग करे, किसी से हासिल करे, किस तरीके से ये हासिल करता है अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा किसी भी एटम से, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास आएगी 3, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसने वो सारा काम किया है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के हसूल के लिए उसने जो है वो कोशिश की है। तो वैलेंसी यूँ समझ लें कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कोशिश की है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने हासिल किए हैं। कुछ हमारे पास डिफरेंट केस भी है। अब यहाँ पर तो हमने गेन की बात की है, कुछ एग्जांपल्स हम लूज़ की भी बात करते हैं। इसमें हमारे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल साथ लिख देता हूँ Na, क्योंकि हम सिंबल की भी बात कर रहे थे, इससे पहले हमने सिंबल की बात की है, तो आपको ये सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन के अंदर हम पूरा नाम लिखने के बजाय सिंबल यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, तो इतने ज़्यादा नाम आप मुकम्मल तौर पर लिखेंगे तो काफ़ी स्पेस ले लेगा, इसलिए हम जो है वो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो उस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको सिंबल्स का याद करना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 48 के ऊपर 9th क्लास की बुक के अंदर आपको पीरियड टेबल मिलेगा, तो वहाँ से जो है आप एलिमेंट्स के सिंबल्स को तैयार कर सकते हैं। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी मौजूद है, मास नंबर भी वहाँ से याद करेंगे। इंशाल्लाह आगे चलकर हम जो है वो कोशिश करेंगे आपको 18 एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद करवाएं ऑन द फिंगर टिप्स। तो हम पहले सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर पास है 11, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। एटम के अंदर भी बात की थी, जितने प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके 11 ही होंगे। के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एल के अंदर 8, डुप्लेट रूल पहले के लिए, ऑक्टेट रूल दूसरे के लिए, और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 11 में से 2 यहाँ पर आ गए, पीछे बचे 10 में से 8 यहाँ पे आ गए, 11 में से 2 इधर आ गए हमारे पास, पीछे बचे हमारे पास 9 में से 8 इधर आ गए, पीछे बच गया 1, तो हमारे पास एम में मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। अब देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करने के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करेगी, एक टफ काम है इसके लिए। इसके लिए ये आसान है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दे किसी तरीके से, तो अगर आप इसे छुपा लें तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो पिछला शेल इसका कंप्लीट है, तो यही इसका आखिरी शेल बन जाएगा, यही इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, और आउटर मोस्ट शेल को ही कंप्लीट रखना है हमने। तो ये किसी तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करे बजाय 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ किए, 1। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 थी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12।
एटॉमिक नंबर 12 है, K के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 8 आ जाएंगे, इसको आप अरेंज करेंगे, M में जो बच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। होने कितने चाहिए, ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे भी क्या करना पड़ेगा, इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 6 गेन करना इसके लिए मुश्किल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। बाद में प्लस और माइनस को हम बाद में देखेंगे कैसे प्लस आएगा माइनस। होता यूँ है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज़ होते हैं तो प्लस का साइन आता है, इधर हम साथ प्लस लगा लेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो माइनस का साइन आ रहा होता है। यहाँ पर हम प्लस का साइन पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम साइन पहले लगाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा बजाय वैलेंसी के। तो वैलेंसी का ये रूल होता है कि इसका जो चार्ज होता है वो बैक साइड पे लगाया जाएगा, नंबर पहले होगा फिर हमारे पास चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास तो बात ये है कि जिस भी एटम के अगर हम देखें ऑक्टेट पूरा करना है 8 है, अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूज़ करेगा, 2 होंगे आखिरी शेल में तब भी वो लूज़ करेगा, 3 होंगे तब भी वो लूज़ करेगा, यानी कि 1 या 2 या 3 हुए तो वो लूज़ करेगा। इसी तरीके से अगर उसके पास 7 हुए या 6 हुए या 5 हुए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 8 के फैक्टर के ऊपर 8 के फिगर के ऊपर आना जो है वो 7, 6 और 5 से आसान है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो लूज़ करेगा, 7, 5 और 6 जो होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। तो जो हमारे पास गेन करेंगे एलिमेंट्स वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। या आप ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। इसके बाद एक और टर्म में भी आप वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बना होता है उसके अंदर हम हाइड्रोजन को देखकर भी पता लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी क्या होगी। यहाँ पर देखें, सबसे पहले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो कार्बन की अब वैलेंसी का पता लगाने के लिए आप यहाँ से देखें कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमारे पास इस कार्बन के साथ 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या है, 4। तो ईजिली आप हाइड्रोजन को देख के भी पता लगा सकते हैं अगर तो हाइड्रोजन मौजूद है किसी भी एटम के साथ अटैच्ड। इसके अलावा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन के साथ कितने हैं, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3। इसी तरीके से वाटर के केस में देखें, वाटर हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमेशा 1 होगी, हमने पहले भी इसको पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल देखें HCl की, Cl के साथ देखें एक ही हाइड्रोजन है, तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन से हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, आपको कोई आयनिक कंपाउंड नज़र आ गया, तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर समझ लेंगे तो वहाँ से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या ये लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद करना ज़रूरी है। 18 अगर आप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद भी कर लेते हैं तो ये इनफ है, क्योंकि आपकी बुक के सिलेबस के अंदर 18 एलिमेंट्स काफ़ी होंगे। अगर उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, उनका एटॉमिक नंबर, उनका मैस नंबर, उनके सिंबल्स, तो आपकी पूरी बुक के अंदर 18 का ही जिक्र मेनली है। कोई 1-2 आगे से आ जाएँ तो वो एक अलग चीज़ है, मेनली आप 18 ही तैयार करें। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको बेस के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री जो है वो ऐसा यूँ समझ लें कि बेस अगर आपकी अच्छी है, अगर आपको बेसिक चीज़ों का पता है, तो आप खुद ब खुद जो है वो चीज़ों को समझते हैं चले जाएंगे। अब जिस तरह ये वर्ड वैलेंसी है, अब अगर आपको ये वैलेंसी क्लियर हो गया तो आगे आपको केमिकल इक्वेशंस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको केमिकल इक्वेशन को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप बेस के ऊपर वर्क करें, बेसिक चीज़ें आप याद करें। बेसिक चीज़ों की अगर आपकी अच्छी हो जाएंगी तो आपके लिए केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा, बजाय टफ सब्जेक्ट के आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैलेंसी के साथ वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी नाम से जाहिर हो रहा है, वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंजेबल, जो चेंज हो रही हो। एक होता है आपके पास कांस्टेंट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल जो है वो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मतलब वैलेंसी एक नहीं होगी, फिक्स्ड नहीं होगी, चेंज हो रही होगी। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, 2 किस्म की वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फेरम है, फेरम जिसे हम आयरन भी कहते हैं। आयरन की वैलेंसी जो है हमारे पास 2 भी होती है कुछ कंपाउंड्स में और 3 भी होती है।
तो इसके पास दो किस्म की वैलेंसीज हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आयरन की जो वैलेंसी है वो कौन सी होगी? वेरिएबल वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल FeSO4 के अंदर Fe सिंबल जो है हमारे पास फेरम का है Fe, मैंने इसका साथ नाम भी लिख दिया था। तो Fe जो है हम इसको आयरन भी कहते हैं, फेरम भी कहते हैं। FeSO4 के अंदर जो है वह हमारे पास आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 है, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 का चार्ज है, तो दोनों बैलेंस्ड हैं, कुछ भी ऊपर चार्ज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पर क्या होगा? +2 होगा। इसी तरीके से Fe2SO4 थ्राइस, इसके अंदर देखें हमारे पास Fe की जो वैलेंसी है वो 3 है। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये 2 जो है SO4 की वैलेंसी है, जबकि ये 3 जो है हमारे पास आयरन की वैलेंसी है, Fe की वैलेंसी है। ये हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला जब आगे एक टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप ये समझ लें कि FeSO4 के अंदर जो आयरन की वैलेंसी है वो 2 है, Fe2SO4 थ्राइस के कंपाउंड में इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। तो आयरन डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहा है, 2 भी शो कर रहा है और 3 भी शो कर रहा है। ऐसे कोई भी आपको अगर एलिमेंट्स नज़र आ जाएँ जिनकी वैलेंसी आपको किसी कंपाउंड में 1 या किसी और कंपाउंड में 2 नज़र आए, या किसी कंपाउंड में 2 और अगले कंपाउंड में 3 नज़र आए, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि उसके पास जो है उस एलिमेंट के ऊपर जो वैलेंसी है वो कौन सी है? वेरिएबल वैलेंसी है, यानी कि उसकी वैलेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों का जो है वो कवर हो जाएगा। आज हमने एलिमेंट्स को कवर किया, एलिमेंट्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, फ्री स्टेट में होते हैं एलिमेंट्स और कंबाइंड फॉर्म में, कुछ परसेंटेजेस देखी हमने। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी चीज़ रह गई है हमारे पास, वो ये है कि एलिमेंट की फिजिकल स्टेट्स भी हैं। एलिमेंट फिजिकल 3 फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 फिजिकल स्टेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, या तो सॉलिड में होंगे, या लिक्विड में, या गैस फॉर्म में। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड की एग्जाम्पल हमारे पास है आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। गोल्ड है, सिल्वर, ये सारे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक मरकरी की है और दूसरी हमारे पास ब्रोमीन है। मरकरी हमें थर्मोमीटर में नज़र आती है, एक लिक्विड है हमारे पास मरकरी, और थर्मोमीटर में यूज़ होता है। दोनों जो है मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। गैस के अंदर हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों गैसेस जो है 99% बना रही हैं। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। तो इनकी परसेंटेजेस याद करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई अगर MCQs वगैरह में पूछ लेता है कि ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज क्या है, या ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, तो ये भी आपको याद करना है। गैस के अंदर हमारे पास एग्जांपल थी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी के लिहाज से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लें तो हमारे पास एलिमेंट्स 3 और टाइप्स के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। एग्जाम्पल में बात करेंगे, मेटल्स हमारे पास जो है मोस्टली 80% हमारे पास मेटल ही हैं। पीरियड टेबल के अंदर आपको जो एलिमेंट्स येलो बॉक्स में नज़र आएंगे वो सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स हमारे पास 80% है, इसमें एग्जाम्पल है आयरन की है, गोल्ड सिल्वर ही ले लें आप, या मरकरी की ले लेते हैं। और नॉन मेटल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी हमारे पास नॉन मेटल है। और मेटोलाइट्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल है सिलिकॉन की, जर्मेनियम भी है। तो यहाँ पर हमारा ये एलिमेंट का टॉपिक कवर हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।